हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति। ओके, वो भी प्रश्नावली 10.1। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको दिया है 1 + cos थीटा। ओके, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा ऋण 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा हो। तो आपको सिद्ध करना है 4 cot थीटा इंटू cosec थीटा, यानी इसको पूरा हल करके आपको क्या लाना है, 4 cot थीटा इंटू cosec थीटा। तो चलो आइए इस टाइप से क्वेश्चंस को बनाने के लिए अपन क्या क्या करते हैं उसके शुरुआती दौर को जानते हैं। ओके, तो चलो आइए उसके शुरुआती दौर को जानते हैं कि क्या क्या फार्मूला लगेगा। ओके, शुरुआती दौर में आपका 3 फार्मूला लगने वाला है। ओके, जहाँ पे भी आपको a धन b का वर्ग दिखे वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। आगे बात समझ में पक्का। अब यदि आपको a ऋण b का वर्ग के रूप में दिखे कोई भी सवाल, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। आगे बात समझ में। थर्ड स्टेप आपका ये है, जहाँ भी आपको a ऋण b और a धन b के रूप में दिखे वहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। आगे बात समझ में। तो चलो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात बता देता हूँ, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ओके, तो बात करते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 + cos थीटा, यहाँ पे लिखना लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से हल करके मैं वाला वैल्यू लाऊंगा। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ओके, और क्या है, ऋण 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में। बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखो। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बराबर। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका अंश, सॉरी ये ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। अब इसका हर देखो और इसका हर देखो, दोनों समान है क्या, नहीं। सबकी जगह सेम आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी सामने 1 आ रहा है, यहाँ पे कॉस आ रहा है, यहाँ भी कॉस आ रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया, माइनस, और यहाँ पे आ गया प्लस। इस कारण हर समान नहीं होने के कारण आपस में तिर्यक गुना कर सकते हैं। तिर्यक गुना का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ वाले वैल्यू से मैं गुना कर दूंगा, और यहाँ पे भी जो भी वैल्यू रहेगा इधर वाले वैल्यू से मैं गुना कर दूंगा। ओके, आगे बात समझ में। तो 1 धन cos थीटा और 1 धन cos थीटा यहाँ पे क्या करूँगा, आपस में गुना। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे लिखो ऋण का, यहाँ पे क्या है, ऋण का ऋण है। ओके, अब उसके बाद 1 ऋण cos थीटा और 1 ऋण cos थीटा का यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। आगे बात समझ में। चलो अब यहाँ पे देखो 1 ऋण cos थीटा और यहाँ पे क्या है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ओके, आगे बात समझ में। तो चलो आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे देखो 1 का गुना मैं क्या करूँगा, एक बार 1 से करूँगा, फिर 1 का गुना मैं किससे करूँगा, cos थीटा से। तो देखो 1 का गुना 1 से करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1, और फिर 1 का गुना मैं cos थीटा से क्या करूँगा, बारंबार क्या करेंगे, गुना करते जाएंगे। आगे बात समझ में। अब इसका रोल तो ख़त्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे cos थीटा का गुना 1 से करूंगा तो क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे cos थीटा, अब देखो 1 का तो रोल खत्म हो गया। जब cos थीटा का गुना जब मैं 1 से करूंगा एक बार cos थीटा से करूंगा, तो चलो देखते हैं। cos थीटा का गुना 1 से करूंगा तो क्या मिलेगा, cos थीटा ही मिलेगा। ओके, धन 1 धन cos थीटा का गुना cos थीटा से करूंगा तो क्या मिलेगा, cos थीटा गुना cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे ऋण आने के कारण मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया रहूँगा।
ओके। अब फिर सेम जो पहले टाइम किए थे सेम इसी प्रकार इसमें भी करना है। फिर 1 का गुना 1 के साथ करेंगे, फिर 1 का गुना मैं किसके साथ करूँगा, बारी बारी से सबका गुना कर देंगे। आगे बात समझ में? तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 का गुना मैं 1 से करूँगा तो 1 रख दूँगा। ओके, हमेशा याद रखना ब्रैकेट को कभी मत तोड़े रहना जब आपके पास माइनस वैल्यू हो तो। ओके, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 मिल जाएगा। फिर 1 का गुना ऋण कॉस थीटा करूँगा तो क्या मिलेगा, ऋण कॉस थीटा। क्लियर? अब इसका रोल खत्म हो गया। अब इस ऋण कॉस थीटा का गुना करते हैं। ऋण कॉस थीटा का गुना 1 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऋण कॉस थीटा ही मिलेगा, क्योंकि ऋण और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, और ऋण और प्लस का गुना क्या होता है, ऋण ही होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे भी ऋण है और यहाँ पे भी ऋण है। जब ऋण और ऋण का गुना होता है क्या मिलता है, आपको बताया हूँ मैं, धन मिलता है। क्या मिलता है, धन। ठीक है, ऋण और ऋण का गुना होता है क्या मिलता है, धन। और धन गुना ऋण का गुना क्या होता है, ऋण। ओके, आगे बात समझ में? तो कॉस थीटा का गुना, देखो ऋण और ऋण का गुना किए तो धन मिल गया, और कॉस का गुना करेंगे क्या मिल जाएगा, देखो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा। क्लियर? आगे बात समझ में? अब देखते हैं इसके नीचे में क्या है। इसके नीचे में क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ देखो। अब फिर 1 का गुना मैं किसके साथ करूँगा, 1 के साथ। फिर 1 का गुना किसके साथ करूँगा, कॉस थीटा के साथ। तो चलो आइए करते हैं। 1 का गुना किसके साथ करूँगा, एक बार कॉस थीटा, और ये इसके साथ। तो 1 का 1 ही मिलेगा, और 1 का गुना कॉस थीटा करूँगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा ही मिल जाएगा। ओके, मैं बारंबार बता देता हूँ, यहाँ सामने कुछ नहीं मतलब धन है। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे। अब ऋण का गुना मैं धन से करूँगा तो क्या मिलेगा, पहली बात ऋण ही मिलेगा, और कॉस थीटा का गुना 1 से करूँगा तो कॉस थीटा ही मिलेगा। अब फिर ऋण गुना धन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, ऋण गुना ऋण क्या हो जाएगा, ऋण गुना धन क्या होगा, ऋण होगा। ओके, याद रखना यहाँ पे भी ऋण है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, धन है। तो ऋण और धन का गुना क्या होता है, ऋण ही होता है। अब कॉस और कॉस का गुना करेंगे, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा। आगे बात समझ में? तो चलो और आगे बढ़ाते इस क्वेश्चंस को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हो गया 1 का 1। आगे बात समझ में? अब क्या करना है, यहाँ पे क्या लगा है, धन, और यहाँ पे भी क्या लगा है, धन। ये भी कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा है। कितने टाइम है, 1 और ये 2 बार है। तो यहाँ सामने में कुछ नहीं मतलब 1, इसके सामने भी कुछ नहीं मतलब 1। ओके, जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, और कॉस यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। आगे बात समझ में? धन का धन लिखो, फिर कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा करेंगे तो याद रखना क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे देखो कितने बार है, 2 बार है, दोनों गुना करेंगे क्या मिल जाएगा, घात 2 में घात 2 आ जाएगा। ओके, कॉस में। आगे बात समझ में? अब देखो ऋण का ऋण लिखो, ब्रैकेट 1, देखो यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है। याद रखना ऋण और ऋण क्या होता है आपस में, अगर दोनों जगह ऋण और ऋण हो तो आपस में क्या हो जाता है, ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाते हैं। कितने टाइम है, 1 और ये 2, तो 2 टाइम में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ऋण 2 कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, धन। ओके, अब यहाँ पे देखो फिर कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा है, फिर कॉस थीटा और कॉस थीटा का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो इसका भी कॉस स्क्वायर थीटा मिला था, इसका भी क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? ओके, पक्का? तो चलो अब यहाँ पे देखो नीचे वाला में क्या है, 1 का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब आपको सबसे मज़ेदार बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा धन में है और कॉस थीटा ऋण में हो तो क्या मिलेगा। चलो सबसे पहले इसी चीज़ में डिस्कशंस करते हैं। जैसे कि आपके पास मैं बोलूं कि मेरे पास धन 1 ऋण 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि दोनों अंक सेम है, एक के साथ धन है और एक के साथ ऋण, तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलता कि नहीं मिलता, मिलता है। क्योंकि 1 को 1 के साथ घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके,
अगर मैं 2 ऋण 2 लिखूं तो क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर दोनों अंक समान हो, इस जगह धन हो और एक जगह ऋण हो, तो वैल्यू क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो देखा जाए तो ये क्या है, दोनों अंक समान है और एक जगह धन और एक जगह ऋण आ रहा है, तो इसका मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे 0 लिख दूँगा। ओके, आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं इसके आगे, इसका वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब इन दोनों के सामने क्या है, ऋण, तो ऋण लिख दो। ओके ओके ओके। अब कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा से करेंगे, क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक का गुना एक धन, जैसे अब इस लाइन को पूरा जैसे उसको वैसे ही लिख दो। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। ओके, अब देखो इसके सामने कुछ नहीं मतलब धन है। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। ऋण और धन का गुना क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ऋण और धन का गुना क्या हो जाता है, ऋण होता है। और क्या है, एक है तो 1 लिख दो। फिर ऋण का गुना ऋण से करेंगे तो क्या मिलेगा, धन मिलेगा। ऋण का गुना ऋण से करेंगे धन मिल गया, और कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। ओके, आगे बात समझ में। फिर ऋण का गुना धन से करूंगा, देखो यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे धन है, और ऋण और धन का गुना क्या होता है, ऋण ही होता है, मैं बता देता हूँ। और क्या है यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, तो ये तो हो गया पूरा ऊपर वाले का कहानी किस्सा जो भी किए। ओके, अब आते हैं इसके नीचे वाले में क्या 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 बच रहा है। तो देखो, 1 का गुना, मैं एक यहाँ पे क्या धन चिन्ह है और 1 और 0 जोड़ूंगा, 0 जोड़ूंगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ओके, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, ऋण, तो ऋण लिखो, cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलो आइए इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो आइए इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा -1 - cos थीटा अपन 1 + cos थीटा को जब हल किए तो क्या मिला, 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऋण 1 धन 2 cos थीटा ऋण cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचा था, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बात समझ में। तो चलो इसके आगे की क्वेश्चंस को और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसके सामने कुछ नहीं, मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, धन होता है। ओके, यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे धन, देखो ये धन वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्या इसको और इसको मैं एक जगह में लिख सकता हूँ। ओके, क्या इसको, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। ओके, इसको मैं एक जगह में लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, इन दोनों को भी क्या कर देता हूँ, एक जगह में लिख देता हूँ। ओके, अब आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। क्या, चलो, एक फार्मूला होता है, यदि आपके पास 1 - cos स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान sin स्क्वायर थीटा में परिवर्तन हो जाता है। ओके, इसके पिछले वीडियो में फर्स्ट फार्मूला वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा के प्लेस में sin स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। ओके, तो मैं पूरे के प्लेस में क्या रख दूंगा, sin स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया, आ गया। ओके, तो सबसे पहली बात मैं बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब धन, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब धन। देखो दोनों सेम है, एक धन है एक ऋण है, तो क्या मिलता है आपको बताया, 0। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 और 2 और दोनों के बीच क्या है, जोड़ने का चिन्ह है। तो जब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा, और दोनों के साथ किससे संबंध है, cos थीटा के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा लिख देंगे। ओके, प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस, देखो ये भी धन है और ये भी ऋण है, दोनों सेम है, तो ये भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और नीचे में आपको क्या मिल जाएगा, sin स्क्वायर
थीटा। ओके, चलो आइए और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 0 + 0 करेंगे 0, 4 cos थीटा का 4 cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा गुना साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात 4 को कहीं और रख दो, cos थीटा को मैं एक बार साइन थीटा गुना 1/sin थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस, देखो cos थीटा का गुना 1 से करेंगे तो आपको cos थीटा मिल जाएगा पुराने जैसा, और साइन थीटा का गुना साइन थीटा से करेंगे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ही मिल जाएगा। ओके, तो चलो आइए, यहाँ पे आपका 2 फार्मूला और लगेगा और आपका आंसर आ गया। आपने पढ़े होंगे कि जहाँ भी आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, cot थीटा, और जहाँ पे भी आपके पास 1/sin थीटा होता है वहाँ पे उसका फार्मूला हो जाता है cosec थीटा। ओके, तो जहाँ भी आपको 1/sin थीटा दिखे उसके लिए क्या रख देना अपन को, cosec थीटा। तो बताइए यहाँ पे आपको cos थीटा अपॉन साइन थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो इसके प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ, cot थीटा। तो चलो आइए रखता हूँ मैं, तो 4 हो गया। इसके प्लेस में अपन लोग क्या रखेंगे, cot थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1/sin थीटा। ओके, और 1/sin थीटा के प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ, cosec थीटा। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर, जो आपको यही सिद्ध करना था। ओके, समझ में आ गया। तो हमने क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सिद्ध किए। आ गया समझ में, पक्का। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।